सब भाइयों को सलाम वालेकुम और भैया नमस्कार और सत श्री अकाल। आज भैया बहुत सारे भैया हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, बोले भाई हमें 10 HP का सेटअप लगाना है तो 10 HP के ही पैनल दो। तो हम थोड़ा उसको एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। अब एक्स्ट्रा लेने का लाभ क्या है, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा लगाने का फ़ायदा क्या है, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी दलाल लोग ये चीज़ को तो बताएंगे नहीं, मेन पॉइंट तो बताते नहीं है, बस उन्हें तो पैसे आ जा जल्दी से, वो तो ये रहता है। मैं सब चीज़ वो बताऊंगा जो हर किसी भैया को फायदा हो। जैसे कि मैं INA का और उषा श्रीराम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मगर मैं किसी भी आदमी का ये फोकस नहीं करता क्या भैया आप मेरे ही दौर से पैनल लेकर जाओ, ये मेरी ही कंपनी का, जिस कंपनी का उठो उसी कंपनी का लो। कस्टमर का मन है किसी भी कंपनी का कहीं से भी ले लो, मगर बात बताऊंगा ठीक और ईमानदारी की। तो एक्स्ट्रा वाट लगाने का फायदा क्या है भैया हमें, कि जैसे क्या हमने 330 वाट का पैनल लगाया या 450 वाट का पैनल लगाया, 335 वाट का पैनल लगाया, तो हमें 10 HP का सेटअप लगाना है तो 12 से 13,000 वाट तक हमें लगाना चाहिए। 250, 400, 500 वाट कम बढ़ती हो रही है तो उससे कोई बात नहीं है। अब हमारा 2-3 हज़ार वाट एक्स्ट्रा लगा कस्टमर का है सिस्टम पे, तो कस्टमर को लगा तो यार 2-3 हज़ार वाट ज़्यादा लगवा रहे हैं, तो उसका लाभ कहाँ पे है? उसका लाभ जो है उस जगह पे है जिस बीच में मौसम खराब होगा। पैनल चाहे बाईफिशियल हो, मोनोपर्क हो, हाफ कट हो या पोली हो, वाट के हिसाब से ही काम करता है कोई सा ही पैनल हो। तो एक्स्ट्रा वाट का लाभ हमें कहाँ पे मिलेगा? जिस बीच में मौसम खराब होगा उस बीच में एक्स्ट्रा वाट का लाभ मिलेगा। जिस बीच में बादल हो रहे हैं, धूप कम है या बहुत कम धूप है, उस बीच में एक्स्ट्रा वाट का लाभ मिलेगा। इसलिए 2 से 3 हज़ार वाट या 3,500 वाट एक्स्ट्रा लगाना चाहिए, मगर एक्स्ट्रा भी हो तो लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं हो। अब हम कह लेंगे 10 से 15 20 लगाना तो वो गलत है, इतना भी पैसा बेकार करना ठीक नहीं है। मगर 2-3 हज़ार वाट एक्स्ट्रा में ये फायदा है क्या सुबह और शाम में धूप कम होती है तो उस बीच में एक्स्ट्रा वाट हमारा लगा हुआ, VFD ड्राइव हमारा अच्छा है और हमारा पैनल और मोटर अच्छा है, तो सिस्टम हमारा सुबह को जल्दी चालू हो जाएगा और शाम को देर तक चलेगा। मैं तो अपने सिस्टमों को बताता हूँ, उधर 4 बजे तक, उधर 8, साढ़े 8 बजे तक मेरे कस्टमर कहते हैं कि हम 5, साढ़े 5 बजे तक चला रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाट लगाने का ये फायदा है भैया क्या हमारा जिस बीच में मौसम खराब है उस बीच में काम आ रहा, और सुबह शाम में धूप कम है तो उस बीच में काम आ रहा है। क्योंकि पैसा तो एक ही बार लगता है। सपोज करो किसी ने 2 या 3 लाख रुपए खर्च करे और सिस्टम हमने कम लगाया और सिस्टम में उसको मजा नहीं आया, तो उसका मन मरे रंगे। 2 या 3 हज़ार 2,000 वाट एक्स्ट्रा करा दो, उसको लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मगर जब उसको मजा आएगा काम करने में तो वो तारीफ करते करते नहीं थकेगा। इसलिए सिस्टम को ओछा अधूरा ना लगाओ। जिस भैया को भी सिस्टम लेना है, लगवाना है, कहीं से भी लगवाओ, चाहे इस बात से मुझे मतलब नहीं है। इच्छा है कस्टमर की, अपनी मर्जी का मालिक है हर आदमी, चाहे वो मुझसे लेवे चाहे किसी से भी लेवे। तो इस तरीके से 2-3 हज़ार वाट एक्स्ट्रा का हमें ये लाभ मिलता है, ये फायदा मिलता है, और होना भी यही है, तरीका भी यही है और होना भी यही चाहिए। दूसरी बात, मेरा हर वीडियो में ये कहना है कि कोई भी आदमी आपको नाम नहीं बता रहा और आपसे अकाउंट में पैसे मांग रहा है, आपसे कह रहा है कि मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, या किसी भी कंपनी के पैन को A ग्रेड और B ग्रेड बता के भड़का रहा है, तो वो समझ लो दलाल है, क्योंकि आपसे पहले पैसे हटने चाह रहा है वो। अब उन लोगों का है क्या, बहुत सारे कस्टमरों के साथ फोन आए हमारे पास कि ऐसा हुआ हमारे साथ में। उन लोगों का क्या है, वो लोग पता क्या करते हैं, आपसे अकाउंट ने पैसा ले लिया, अकाउंट ने पैसा लेने के बाद में फिर क्या करते हैं, वो चाइना का माल मंगवा और कस्टमर के यहाँ भिजवा दिया। कस्टमर कह रहा है भाई ये तो चाइना का, मैं नहीं लूँगा, तो वो कहता है भाई तूने तो ऑर्डर पर मंगवाया, यानी कि उल्टा करते हैं उसके साथ में, भाई तूने ऑर्डर पर मंगवाया है, हम क्या करें इसका। अब कस्टमर कह रहा है कि भाई मैंने चाइना का तो ले मंगवाया, बोले भाई तूने तो ऑर्डर पर मंगवाया। पुलिस थाने में बात पहुँचाओगे तो थाने में जाकर पता क्या क्या वो जो दलाल होगा, अरे भाई इस कस्टमर ने ऑर्डर पर मंगवाया, मैं क्या करूँ इसका। तो कुल मिलाकर किसी को एडवांस ना दो। इसीलिए मैं कहता हूं, अब एक भैया मेरे पास आए हुए हैं, भैया जरा इधर को आइयो, आप भी आ दो भैया इधर को। ये भैया मेरे पास आए हुए हैं, भैया किस जगह से आए हैं आप? शाहजहानपुर से। ये भैया शाहजहानपुर से आए हैं। तो भैया आप ट्यूबवेल का सिस्टम लेना आए ना? ट्यूबवेल का सिस्टम ये भैया लेना आए हैं। मैंने इन भैया से कहा कि आप दूर के रहने वाले और आप आराम से रुको, और भैया मैंने कोई एडवांस तो नहीं मांगा आपसे, कोई एडवांस नहीं मांगा इन भैया से। इन भैया से मैंने बोला है कि जैसा आप अपने घर पर रहते हो वैसे आप मेरे घर पर आज रात रुको, खाने पीने की जिम्मेवारी मेरी होगी, जैसे मैं रह रही हूँ वैसे आप रहना यहाँ पे।
दूसरी बात मैंने भैया आपसे क्या बोला है माल के बारे में, जब माल लगवाओगे तब बिल बनवा के उसके बाद में पैसे देना। माल लोड कराओ अपनी गाड़ी में, लोड कराने के बाद में जिस समय बिल बनेगा उस समय पेमेंट करना। 1 रुपये मैंने एडवांस की नहीं तो मैं बोला भैया आपसे, जितनी बात मेरे यूट्यूब पर देखी उतनी बात यहाँ पे आके देखी, कोई झूठ तो नहीं निकली भैया? झूठ नहीं। मेरा व्यवहार या कोई किस तरीके का गलत तो नहीं दिखा दिया? फुल तरीके से संतुष्टि आपको? फुल तरीके से। तो भैया मेरा जो सच बताने का और सच दिखाने का काम है जी। अब सपोज करो एक चीज और बताऊं मैं, जैसे लोग बहुत बड़े हवा बता रहे हैं 335 वाट का पैनल है ऊषा श्रीराम का, अब हमने करना 12 या 13 हजार वाट, तो गिनती में संख्या इनकी ज्यादा होगी, गिनती में संख्या इनकी ज्यादा होगी। ये पोली का है और हमें करना है 13,500 वाट, तो गिनती में इसकी संख्या कम होगी क्योंकि 450 वाट INA का है, 450 वाट ये INA का है। तो इसी तरीके से पैनल ये हो या मोनो का हो या कोई सा भी हो, वाट के हिसाब से ही काम करेगा। जितने वाट आप पोली मोनो पर लगा रहे हो, बाईपिसल लगा रहे हो, हाफ कट लगा रहे हो, पोली का भी आप उतने वाट लगाते हो तो काम वो भी उतना ही करेगा क्योंकि वाट के हिसाब से ही काम करता है। परंतु फर्क क्या है, उसका फर्क ये है मेरे भैया, उसका फर्क डिफरेंस क्या है कि गिनती में ये पैनल आपके ज्यादा हो जाएंगे और ये पैनल गिनती में कम हो जाएंगे। हाँ ये पैनल कम हो रहे हैं तो भैया बजट भी ज्यादा बैठ रहा है क्योंकि मोनो पर का रेट भी ज्यादा होता है, थोड़ा 2, 2.5, 3 रुपए वाट महंगा है तो पर कस्टमर पे रिया है। तो इसलिए सारी चीजें देख के सोच समझ के तभी कहीं से माल लें जी भैया, कहीं से भी लें। जो बात मैंने आपको बताई है ध्यान में रखें, इस बात को सोच समझ के लें। किसी भी दलाल को एडवांस देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपसे नाम नहीं बता रहा पैनल का, कंपनी का नाम नहीं बता रहा, माल नहीं दिखा रहा, आपसे एडवांस मांग रहा है, तो वो माल भिड़ाने के चक्कर में है रिजेक्टिव, और वो औरों को A ग्रेड B ग्रेड के बारे में भड़का अपने तरफ को खींचता है और एडवांस अकाउंट मांगता है। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दलालों से बचो और किसी को भी 1 रुपये का एडवांस मत दो। पहले माल जाकर देखो कैसा है, क्वालिटी कैसी है। और दूसरी बात रहा चाइना वालों का सवाल, प्लांट चलते हुए दिखाते ही, चलता तो डुप्लीकेट भी है, उसका फर्क कहाँ दिखाई देगा? उसका फर्क दिखाई देगा डुप्लीकेट चाइना वाले का 2-3 साल चलने के बाद में जी, तब दिखाई देगा कि इंडिया का क्या है और चाइना का क्या है। 3-4 साल या 5-4 साल चलाने के बाद में भैया। और भैया इतना ध्यान और रखो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, धीरे धीरे चलेगी मगर चलती रहेगी। और झूठ का क्या है कि बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत तेज़ी से, और वो गिर जाएगा क्योंकि वो सामने आ जाना खुल के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि झूठे फ्रॉड दलालों से बचो जी भैया। सच्चाई हमें तो चलती रहेगी, झूठे का काम कुछ दिनों चलेगा और गिर जाएगा। ये चीज़ें खास तौर से ध्यान रखो भैया। किसी के भी अकाउंट में एडवांस कोई पैसा ना दो, कंपनी का नाम पूछो, माल देखो, तब जाकर काम करो भैया। ठीक है भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दियो और इसको लाइक कर दियो भैया।